दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड, स्टोरी प्रदेश चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है वध। वध एक बहुत ही छोटे बजट की फिल्म है जिनके राइटर और डायरेक्टर है जसपाल सिंह संधू और राजू बर्मा। इस फिल्म के मुख्य कलाकार है संजय मिश्रा और नीना गुप्ता। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं कहानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक पुराने से घर में बुजुर्ग दाम्पत्य शंभू मिश्रा और उनकी पत्नी मंजू मिश्रा रह रहे हैं। उनका जीवन यापन बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा है। उनके उपजीविका का साधन सिर्फ एक है, उनकी हर महीने आने वाली पेंशन। लेकिन उस पेंशन की अमाउंट में भी बहुत ही मुश्किल से गुजारा उनका चल रहा है। इसलिए वो आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देने का काम भी करते हैं। उनका इकलौता बेटा जो कि अभी अमेरिका में सेटल है, उनको अपने माता पिता की बिल्कुल परवाह नहीं है। शंभुनाथ ने अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए बैंक से एक बड़ा लोन लिया था और ये कम था कि ऊपर से उसने अपना घर गिरवी रखकर बड़े देनदार प्रजापति पांडे से अच्छा खासा कर्जा उठाया था। बैंक की ईएमआई तो ऑटोमेटिकली पेंशन के अमाउंट से कटे जा रहे थे, लेकिन प्रजापति पांडे का इंस्टॉलमेंट कभी कभी चूक जाता था, कभी कभी देरी हो जाती थी। तब पांडे था क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला इंसान। जिस महीने भी इंस्टॉलमेंट में देरी हो जाती थी या चूक जाता था तो समझ लीजिए मिश्रा के ऊपर आफत आती थी। बहुत ही ज़्यादा प्रजापति पांडे मिश्रा को प्रताड़ित करता, अपमानित करता। उनके घर में आके, शुद्ध ब्राह्मण के घर में आके मांस खाया करता था और उन्हीं के सामने लौंडीबाजी भी किया करता था। बेचारे ये अनदेखे करने का नाटक किया करते थे। उनका और उनकी पत्नी का जीवन नरक यातना से गुजर रहा था। लेकिन ऐसे में भी उनकी जिंदगी में एक सुख की लहर थी। वो थी नैना, एक 7-8 साल की बच्ची उनके पड़ोस में ही रहती थी, जो उनके घर ट्यूशन के लिए आया करती थी। शक्ति सिंह एक करप्ट पुलिस अधिकारी है और पांडे जैसे लोगों से हफ्ता लेकर अपनी जेबें गर्म कर रहा है। लेकिन अब वो पांडे से चाहता है कि और हफ्ता बढ़ाए, क्योंकि हाल फिलहाल में पांडे की क्रिमिनल गतिविधियां जो है वो बढ़ती जा रही है। हफ्ता बढ़ने की वजह से पांडे तो नाराज है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। ग्वालियर शहर के एमएलए दादा का हाथ पांडे के सर पर है और उनके बिहाफ में ही पांडे इस शहर की सारी क्रिमिनल एक्टिविटियां चला रहा है और वो नहीं चाहता कि शक्ति सिंह के खिलाफ वो कोई गंभीर या स्ट्रांग स्टेप उठाए, जिसकी वजह से एमएलए दादा के नज़र में वो आए। क्योंकि हाल फिलहाल में ही इस शहर में इलेक्शन आने वाले हैं। लेकिन शक्ति सिंह को आटे में लेने के लिए और कुछ शक्ल लड़ाई जाए, इस बारे में वो सोच रहा है। एक दिन जब शंभुनाथ उनके घर नैना को ट्यूशन दे रहे थे, तब अचानक पांडे आ जाता है और उन्हें धमकाता है कि 2 दिन में ही घर खाली कर लो, नहीं तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। और ये बात करते वक्त, धमकाते वक्त वो नैना को बुरी नज़र से निहार भी रहा है। शंभुनाथ जब कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पाते हैं कि पांडे ही इंस्पेक्टर शक्ति सिंह के सामने बैठा हुआ है और
शक्ति सिंह का मूड खराब है। जब पांडे पुलिस स्टेशन के बाहर चला जाता है तब शंभूनाथ उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने की इच्छा जताते हैं, लेकिन शक्ति सिंह, जो कि मूड खराब है उनका, वो कंप्लेंट लेने से साफ मना कर देते हैं। उस रात जब शंभूनाथ घर पर अकेले ही थे, पांडे अचानक घर घुस आता है, उनके सामने शराब पीता है, उन्हें थप्पड़ मारता है और बहुत ही बुरी तरह से अपमानित करता है और शराब के नशे में उनसे डिमांड करता है कि 1 घंटे के लिए वो नैना को यहाँ लाए। अब शंभूनाथ सह नहीं पाते, बर्दाश्त की हद हो चुकी है। वो गुस्से के आवेश में आकर स्क्रू ड्राइवर से शंभूनाथ की हत्या कर देते हैं, खून कर देते हैं। अपनी पत्नी मंजू मिश्रा को समझा बुझा कर वो अंदर भेज देते हैं। जब वो अंदर चली जाती है तब मिश्रा जी मृत्यु पांडे के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर नदी के किनारे जला देते हैं और अस्थियों को आटा पीसने की मशीन में डालकर नष्ट कर देते हैं। उस दिन से मंजू ने शंभूनाथ से बोलना ही छोड़ दिया था। शंभूनाथ काफ़ी कोशिश करते रहे, लेकिन मंजू ने उनसे बात नहीं की। लेकिन एक दिन इंस्पेक्टर शक्ति सिंह उनके घर इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करने आए, तब मंजू ने अपने पति का साथ दिया। लेकिन उस दिन मंजू बहुत दुखी हुई, जिस दिन पांडे की बीवी अपनी बेटी के साथ, 7 साल की बेटी के साथ उनके घर आई और गिड़गिड़ाई कि अगर कुछ भी पांडे जी के बारे में पता हो तो बताइए। गिल्ट के मारे शंभूनाथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और कांस्टेबल के सामने अपना गुनाह कन्फेस करते हैं। लेकिन ये कांस्टेबल जो है वो मनोहर कहानियों का वाचक है। उसे लगता है कि ये जो शंभूनाथ बता रहे वो भी एक मनोहर कहानी है, इसलिए उनका मजाक उड़ाते हुए वो उन्हें, शंभूनाथ को, पुलिस स्टेशन के बाहर निकाल देता है। शंभूनाथ अपनी पत्नी मंजू को सच बता देता है और कहता है कि मैंने पांडे की हत्या नहीं की, वध किया है, वध। जब मंजू को असलियत पता चलती है, इस वध के पीछे का, इस हत्या के पीछे की असलियत पता चलती है, कारण पता चलता है, मोटिव पता चलता है, तब वो अपने पति के निर्णय से सहमत हो जाती है और शंभूनाथ गिल्ट फ्री हो जाते हैं। और जब यहाँ पर शक्ति सिंह को कांस्टेबल के जरिए पता चलता है कि ये कन्फेस करने आए थे, शंभूनाथ पुलिस स्टेशन में कन्फेस करने आए थे, तब चक्कर कुछ अलग चलता है। शक्ति सिंह के दिमाग में अलग चक्कर चलने लगते हैं। वो इनके पीछे पड़ता है, शंभूनाथ के पीछे पड़ता है उन्हें कन्फेस करने के लिए। वो मर्डर कन्फेस करने के लिए पीछे पड़ता है, लेकिन शंभूनाथ अभी मान नहीं रहे हैं क्योंकि पत्नी का साथ उनके साथ है। इतना ही नहीं, एक तरफ से इंस्पेक्टर शक्ति सिंह उनके पीछे है तो दूसरी तरफ से शंभूनाथ के पीछे पड़ जाता है उस शहर का एमएलए, ग्वालियर शहर का एमएलए। उनके घर को खाली करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। उनके घर का सामान भी बाहर फेंक देता है, उन्हें मारता है, पीटता है। बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है शंभूनाथ की फैमिली की। यहाँ शक्ति सिंह प्रेशर दे रहा है कि कम से कम उनका, पांडे का फोन कहाँ है वो बता दो, क्योंकि लास्ट जो मोबाइल का ट्रेस हो रहा है वो तुम्हारे घर के आसपास ही है। जब पांडे अपने घर की
सर्चिंग करता है, सोफा भी सर्च करता है, तब सोफे के कॉर्नर में उसे पांडे का मोबाइल मिलता है। जब शंभूनाथ ये मोबाइल ऑन करता है तब उन्हें कुछ क्लिप दिखाई पड़ती है, जिनमें इंस्पेक्टर शक्ति सिंह के साथ कोई स्त्री है। तब उन्हें पता चलता है कि शक्ति सिंह को और कुछ नहीं चाहिए, ये मोबाइल क्यों चाहिए। एक तरफ से वो पीड़ित है उस शहर के एमएलए से, तो वो शक्ति सिंह की तरफ अपना दोस्ती का हाथ फैलाते हैं, उन्हें मोबाइल दे देते हैं और शक्ति सिंह उस बदले में ग्वालियर के एमएलए को ही जेल के अंदर डाल देता है। इस तरह से शंभूनाथ मिश्रा फ्री हो जाते हैं। अब शंभूनाथ मिश्रा और मंजू मिश्रा अपना घर उस नैना के नाम पर करके इस शहर से दूर चले जाते हैं और इस तरह से इस कहानी का द एंड हो जाता है। अगर कथा के बारे में बात करें तो एक आम सी शुरुआत होते होते ये एक कथा खास बन जाती है। हत्या और वध में क्या फर्क होता है, ये कथा, ये फिल्म हमें बताती है। इसके संवाद भी बहुत ही आम है, कोई नाटकीयपन नहीं है, कोई बनावटी नहीं है। रोजमर्रा के संवाद होते हैं वैसे ये संवाद है। इसकी पटकथा भी बहुत ही सरल तरीके से जाती है, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से जाती है। एक के बाद एक घटनाएं घटती जाती है, उसमें ही कोई कॉम्प्लिकेशन करने की कोशिश नहीं की है लेखक ने, या बेवजह से थ्रिल लाने की कोशिश नहीं की है। बहुत ही पटकथा में सादापन है। वैसे ही इसका जो दिग्दर्शन है वो भी बहुत ही सरल है। लंबे लंबे वाइड शॉट्स है, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहीं क्लोज का इम्पैक्ट है। बहुत ही सटल और सिंप्लीफाई तरीके से दिग्दर्शन किया गया है। छायाचित्रण की बात करें, सिनेमा फोटोग्राफी की बात करें तो ये जो एक रियलिस्टिक टोन देने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल तरीके से शूट करने की, पिक्चराइज करने की कोशिश की है। ये बहुत ही छोटे बजट की लेकिन एक अच्छी कहानी बताने वाली फिल्म है, एक उम्दा फिल्म है। अगर आपकी रुचि ऐसे फिल्मों में है जिसका कंटेंट दमदार हो, अभिनय दमदार हो, तो आप ये फिल्म ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, ये थी वध फिल्म की संक्षिप्त में कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो स्टोरी विद द चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।